गायकवाड़ नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। उसके पास एक बंदूक थी। कई सालों से वो उसके घर के हॉल के दीवार से लटक रही थी। उसके घर को आए लोग बंदूक के बारे में पूछते तो शंभू डिंगे मारते हुए, वो मेरे दादा परदादा के जमाने की बंदूक है, वो देखो उस बंदूक के बगल में एक बाघ का सर है ना, उस बाघ को मेरे दादा ने उसी बंदूक से मारा है, और उस बंदूक के उस तरफ एक भालू का सर है ना, मेरे पिताजी ने उसका शिकार करके उसे मारा था, कहकर डिंगे मारता। ये सुनकर लोग हक्का बक्का रह जाते। एक, ओ ऐसा क्या? तो फिर उस दीवार पे तुम्हारा शिकार किया हुआ कोई भी जानवर क्यों नहीं है? कहकर पूछते तो वो, अब रहेंगी क्यों नहीं रहेंगी, आजकल आलसीपन के चलते मैं शिकार करने नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं शिकार करने गया तो उनके जैसे एक दो सर नहीं, कम से कम दर्जन सर तो लटकते रहेंगे। ऐसे किए तो दीवार में जगह नहीं बचेगी, सोच रहा हूँ, बस यूँ कहता था। एक बार जब वो अपने बारे में डिंगे मार रहा था, तभी शंभू का बेटा बापजी पीछे से आकर कहकर जोर से पुकारा तो वो एकदम से चौंक कर कहकर अपने पीठ पे थपथपाया। शंभू की पत्नी तब, ऐसे पिताजी को नहीं डराना है कहकर कितनी बार कहूँ, कहकर उसे डांटी। वो देखकर वहाँ मौजूद लोग मन ही मन में हंसे। उस गांव के पास ही एक जंगल था। कभी कभार रात के समय जंगली जानवर आकर उन लोगों के बकरी और मुर्गियों को दबोच कर ले जा रहे हैं कहकर उस जंगल के आसपास रहने वाले थोड़े लोग एक बार समावेश होकर बात करने लगे। एक बूढ़ा आदमी उसे कई बार थोड़े पद चिन्ह दिखे हैं कहकर वो जरूर तेंदुआ के पैरों के निशान ही हो सकते हैं कहकर कहा। एक तब, ये बात हमारे शंभूनाथ से कहकर उसे बंदूक से शिकार करके मारने के लिए कहेंगे, चलिए, कहा। ऐसे सब उसके पास जाकर आप ही हमारे मुर्गी और बकरियों को बचा सकते हैं बोले। शंभूनाथ ये सुनकर अपने मन में, अब बाप रे, मैं जंगल में जाकर तेंदुए का शिकार करके उसे मार के लाऊं, बाप रे बाप, यूं सोचकर ठीक है, मैं आज ही जंगल को जाकर उसे मारूंगा, आप लोग डरिए मत, बेफिक्र घर जाइए, कहा। तब पत्नी उसे वीर तिलक लगाकर, कहीं अब जंगल में कदम रखते ही वो तेंदुआ मारे डर के छिप न जाए, देर हुए तो भी परवाह नहीं है, 2-3 दिन जंगल में ही रहकर विजय लक्ष्मी के साथ आना, बोली। शंभू बेख्याली में ही, वैसे विजय लक्ष्मी कौन है, वो जंगल में कहाँ रहती है, कहकर पूछा। पत्नी, बाप जी देखा तुम्हारे पिताजी कैसे मजाक कर रहे हैं, इन्हें तेंदुए का शिकार कर रहे हैं कहकर जरा सा भी डर नहीं है, शूरवीर ऐसे ही होते हैं, कहकर उसे एक बोरी देकर, इसमें एक चूल्हा और एक हफ्ते के लिए राशन है, देर हुए तो भी बिना तेंदुए को मारे मत आना, बोली। शंभू की जीप जंगल में पहुंची। एक पेड़ के नीचे कैंपिंग टेंट डालकर सारे सामान निकालकर तैयार रखकर बंदूक पकड़कर टेंट के सामने एक स्टूल पे बैठ गया। इतने में अचानक से घने बादल छाए और तेज बारिश गिरने लगी। वो तुरंत टेंट के अंदर जाने ही वाला था, तभी किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। इससे शंभू डर गया और फटाफट पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। बारिश और बढ़ी, वो भीगने लगा। तुरंत पेड़ से उतरकर एक रेनकोट पहनकर पेड़ पे चढ़ गया। अंधेरा होने लगा, बारिश कम हुई। वो, वाह बहुत भूख लग रही है सोचकर वो फिर से पेड़ से उतरकर स्टोव और सामान लेकर पेड़ पे ही खाना बनाकर खाकर पेड़ के डाली पे ही सो गया। ऐसे वो बंदूक को एक डाली से लटकाकर वही खाना बनाते हुए, वही खाते हुए थोड़े दिन वही सोने लगा। कभी कभी थोड़े हिरन, खरगोश और मोर टेंट के अंदर घुसकर थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमकर जाने लगे। वो तब, वाह प्रकृति कितनी अच्छी है, मगर मैं ऐसे और कितने दिन रहूं? अगर बाघ आई तो पेड़ के ऊपर से ही उसे मारकर उसका सर ले जा सकता हूँ, मगर वो कब आएगी पता नहीं, कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं। तब तक इस पेड़ पे कैसे रहूं? हाँ, अगर मैं तेंदुए को ढूंढते हुए गए तो कैसे रहेगा? बाप रे बाप, अगर वो पीछे से आकर वार करके अपने पंजे से मुझे चीर के रख दी तो मैं उतना साहस नहीं कर सकता, कहकर सोचने लगा।
तो तभी एक बच्चा वहां पर आया। वो कोई आदिवासी बच्चे के जैसे लग रहा था। वो उस टेंट को देखकर सर उठाकर शंभू को देखकर श्रीमान, आप कौन हैं? पेड़ पे क्यों चढ़े? पूछा। शंभू, बाघ का शिकार करने आया हूँ, कहा वो बच्चा। इस जंगल में और आसपास के इलाके में कहीं भी बाघ जैसे कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें बाघ से क्या काम है, क्या जरूरत है? कहकर पूछा शंभू तब। मुझे बाघ का सर चाहिए, उसके बिना मैं घर को लौटकर नहीं जा सकता, कहा तब वो बच्चा। बस इतनी सी बात, पहले पेड़ उतर कर आओ। हमारे घर में तुम्हें जितने चाहे उतने जानवरों के सर मिलेंगे। हमारे दादाजी का यही व्यापार है। तुम्हारा पसंदीदा सर चुनकर पैसे देकर ले जाओ, कहा। शंभू तुरंत पेड़ से उतरकर, क्या सच है? मुझे तेंदुए का सर चाहिए, जितना भी दाम हो, कहकर पर्स में के पैसे दिखाया। तब वो बच्चा, तो तुम यही रहो, मैं हमारे दादाजी को बुला कर लाऊंगा, कहकर भागते हुए जाकर अपने दादाजी के साथ लौट कर आया। दादा तब, तेंदुए का एक सर 10,000 रुपए है, 2 खरीदे तो सिर्फ 8,000 रुपए ही है, कहा। तो शंभू तुरंत सिर्फ एक बस है, कहकर पैसे गिनने लगा। तो पर्स में से एक छोटा फोटो नीचे गिरा। वो शंभू के पिता का फोटो था। वो बूढ़ा आदमी झुककर उस फोटो को लेकर, अरे ये साहब आपके क्या लगते हैं? ये 20 साल पहले आकर भालू का सर पकड़कर ले गए। उससे पहले इसके पिता को भी मैंने ही बाघ का सर बेचा था। तुम भी इनके जैसे जानवरों के सरों को घरों में रखकर डिंगे मारने वाले लोगों को जानते हो तो मुझे बताओ। मेरे पास हाथी का सर और एक बड़ा मगरमच्छ का सर भी है, दाम कम करके दूंगा, कहा। बस शंभू डरते हुए एक तेंदुए का सर लेकर जीप में घर को निकला।